नमस्ते। एक नई कहावत के साथ इसे शुरू करते हैं। जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तो नेता पैर धोने बैठ जाते हैं। पाकिस्तान की बाढ़ ने यह साबित कर दिया कि आपदा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर व्यवस्था भ्रष्ट हो तो रात की नाव में भी छेद होता है। और इस वक्त पाकिस्तान उसी नाव में बैठा है। पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब में इस वक्त पानी नहीं, विडंबना बह रही है। रावी, सतलुज और चिनाब की तीनों नदियां ऐसे उफन रही है जैसे बरसों से जमा गुस्सा निकाल रही हो। आंकड़ों के हिसाब से 97 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अगर व्यंग्य के तराजू पर तोला जाए तो यह सिर्फ 97 मौतें नहीं, यह 97 बार प्रशासन और राजनीति की मौत है। 44 लाख लोग प्रभावित हैं और पाकिस्तान की हालत देखकर मोहल्ले का भिखारी भी शर्मा जाए। परमाणु संपन्न मुल्क 2 महीने से पानी संपन्न मुल्क बना हुआ है। हालत यह है कि मुल्लाजी तहमत उठाकर आगे आगे और पानी ऊपर नीचे। पीछे से राहत बांटने वाला बाबू भी खाली टोकरा लिए दौड़ रहा है। उसके पीछे एक एंकर और कैमरामैन भी भागा चला आता है, मानो पाकिस्तान में बाढ़ नहीं कब्जा प्रतियोगिता हो रही हो। बाढ़ भारत में भी आई है, किसी से कोई मदद नहीं मांगी और सब नियंत्रण में कर लिया। पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा नियंत्रण में है। यहाँ जिस तेजी से बाढ़ आई उतनी तेजी से भीख भी आ रही है। सड़क पुलों से पहले मरकज का निर्माण शुरू हो गया है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यही से बांग मारकर बताया जाएगा जो पानी में फंसे हैं, अगर दम है तो अपनी हिफाजत खुद करें। सरकार कटोरा उठाकर भीख मांगने निकल चुकी है। जैसे ही लौटेगी सूचित कर दिया जाएगा। अब तक 24,50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। यह संख्या काफी बड़ी है, लेकिन सोचिए यह वैसा ही है जैसे कबाड़ी वाले ने अपनी दुकान के सारे कागज प्लास्टिक बचा लिए, लेकिन दुकान ही पानी में बह गई। लोग तो सुरक्षित पहुंच गए, लेकिन उनका घर, उनका रोजगार, उनके खेत सब कुछ पानी के हवाले हो गया। लगभग 19 लाख पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। यह सुनकर दूधिया मुस्कुरा देता है। वह सोचता है कि इतने मवेशियों के रहते पाकिस्तान को दूध में तैरना चाहिए था, लेकिन वहां के हालात ऐसे हैं जैसे दूध वाले के घर में दूध ना हो और बाहर के नल में सिर्फ पानी। नदी में नाव और नेताओं में दांव। लाखों पशु बच गए, लेकिन लाखों इंसानों की रोजी रोटी वहीं बह गई। पाकिस्तान ने करीब 400 रिलीफ कैंप बनाए हैं। असल में एक कैंप, उसके आसपास नेताओं का, 4 चमचों की चौकी और बाकी जगहों पर ऐसी भयंकर राहत की अफसर खुद राहत लेकर घर चले गए। राहत कैंप में खाने की सूची में सबसे ऊपर लिखा था, पहले मंत्री जी, फिर चमचे, फिर अधिकारी, फिर आपके पास। पाकिस्तान की बाढ़ राहत का गणित बिल्कुल पाकिस्तानी क्रिकेट जैसा है। सिर्फ इमरान आउट हुआ, बाकी सब क्रीज पर सोते मिलेंगे और स्कोर बोर्ड मिलेगा ऑल आउट। विदेशी मदद का हाल देखिए, जैसे मंडी में आलू का भाव गिरा हो मगर सब्जी वाला बोला भैया सस्ता नहीं, माल ही गायब कर दिया। इस बाढ़ ने पाकिस्तान के सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। सड़कें टूटी है, पुल बह गए हैं और रात का माल पहुंच नहीं पा रहा, लेकिन लश्कर तक फंड पहुंच रहा है, वह भी बिजली की स्पीड से। यह वैसा ही है जैसे दूधिया के घर में दूध न पहुंचे, लेकिन मलाई सीधी नेता के घर पहुंच जाए। रात वहां जहां रिश्ता। पाकिस्तान में यही नियम चल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त बाढ़ नहीं बल्कि कब्जा प्रतियोगिता चल रही है। एक तरफ पानी का समुद्र, दूसरी तरफ मदद के पैसों का समुद्र। 97 लोग मर गए, 44 लाख लोग प्रभावित हो गए। लेकिन विदेशी मदद के नाम पर जो खेल चल रहा है वह देखकर दुनिया के सबसे अनुभवी ठग भी शर्मा जाए। रावी, सतलुज और चिनाब की तीनों नदियां उफान पर हैं। लग रहा है जैसे अल्लाह भी कह रहा हो, भाई कुछ तो सुधर जाओ। लेकिन हुकूमत अब भी बाढ़ के पानी में नहीं, पैसों की गिनती में डूबी है। 24,50,000 लोगों को किसी तरह सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। 19 लाख पशुओं को भी निकाल लिया गया। पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं कि शायद अब बकरी और गाय ही अगले चुनाव में वोट डालेगी, क्योंकि इंसानों के लिए तो सरकार वैसे ही मुसीबत में साथ छोड़ दो वाली पॉलिसी पर चल रही है। 396 राहत शिविर बने हैं, लेकिन वहां का हाल सुनकर लगता है जैसे यहां शिविर नहीं, रियलिटी शो चल रहा हो। कौन बनेगा पीड़ित पति? लोग कतारों में खड़े हैं, मदद मांग रहे हैं, और ऊपर से लश्कर तैयबा वाली सरकार सब विदेशी मदद को ऐसे खींच रही है जैसे किसी ने अमेजन का सेल लगा दिया हो। यानी पाकिस्तान का गणित बड़ा कमाल का है। बाढ़ में पैसा, पैसा मस्जिद में, मस्जिद में आस्था और आस्था में वोट।
राहत के नाम पर जो पैसा आया उसका रास्ता सीधे आतंकवाद की डेवलपमेंट अथॉरिटी तक। पाकिस्तान के किसान सोच रहे हैं हमारी फसलें बह गई, लेकिन सरकार को मस्जिद बनाने की इतनी जल्दी क्यों है? यह सवाल वही है जो हर भारतीय भी सोच रहा है। भाई पहले पेट भर लो, फिर मीनारें ऊंची कर लो। और रही बात पाकिस्तान के सिस्टम की, वह इतना लचर है कि बचाव दल भी सोचते होंगे पहले अपनी जान बचाए या किसी और की। यह बाढ़ पाकिस्तान के लिए प्राकृतिक आपदा जरूर है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा व्यंग्य की आपदा है। 97 मौतें नहीं, बल्कि हर उस व्यवस्था की मौत है जो जनता को बचाने के लिए बनी थी। 44 लाख लोग प्रभावित सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें पाकिस्तान का पूरा भ्रष्टाचार और अक्षमता दिखती है। 24,50,000 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन उनका भविष्य असुरक्षित है। 19 लाख पशु सुरक्षित है, लेकिन उनका दूध भी शायद नेताओं के घर ही जाएगा। 396 राहत शिविर बने हैं, लेकिन राहत की आत्मा ही गायब है। 4,500 गांव डूबे हैं, लेकिन राजनीति की नाव तैर रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।